स्वाध्याय 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, किसी एक वर्ष दौरान सरकार के विविध विभागों में कार्यरत कर्मचारी की संख्या निम्नानुसार है, उसे योग्य आकृति द्वारा प्रदर्शित कीजिए। विभाग और कर्मचारियों की संख्या। मार्ग परिवहन दिया 4000, रेलवे दिया है 6000, आयकर दिया है 3000, वित्तीय खाता दिया है यहाँ पर तो 2500, आयोजन पंच दिया है 1500। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखो ये सभी खाते अलग अलग प्रकार के, जब खाते अलग अलग प्रकार के हों तो हमको इसको दंड चित्र यानी डंडा लेख के द्वारा इसको दर्शाना होता है। तो कैसे दर्शाएंगे देखें। तो यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से आपको लिख लेना है। रेलवे, मार्ग परिवहन, फिर यहाँ पर आयकर, फिर वित्तीय विभाग, आयोजन पंच। अब यहाँ पर देखोगे 4000 दिया है, यहाँ आप देखोगे ना यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ 1000, 2000, 3000 क्यों लिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अधिक से अधिक 6000 है बराबर। तो हज़ार का हम लोग ने क्या ले लिया है, यहाँ पर अंतर ले लिया। आपके पास आले के तो 500 का भी अंतर आप ले सकते हैं। मैंने 1000 का लिया, ऐसा नहीं सोचना कि आप भी 1000 का लो, आप 500 का भी ले सकते हो। 100 का नहीं ले सकते, क्यों 100 का नहीं ले सकते, क्यों आलेख से बाहर चला जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए 1000 का या फिर 500 का आप ले सकते हैं। रेलवे में कितना करना है 4000, तो ये रेलवे विभाग का है, डंडा लेख बनाना है तो यहाँ पर 4000 होता है। तो इस तरह से लाइन आपको खींच देनी है 4000 तक। ओके, खींच दी इस तरह से। अब इसके बाद हमको मार्ग परिवहन में देखना है तो 6000 यहाँ पर है, तो यहाँ पर यहाँ तक हम लोग सीधी लाइन खींच देते हैं इस तरह से। ओके, फिर उसके बाद दिया है आयकर विभाग कितना दिया है 3000, तो 3000 ये रहा, तो यहाँ तक हम लोग कर लेंगे इस तरह से 3000 कर लिया। फिर वित्तीय खाता दिया है, वित्तीय विभाग दिया है, मतलब वित्तीय विभाग में कितना 2500, तो 2500 कहाँ आता है 2000 और 3000 के बीच में, ये 2000 की लाइन है और ये 3000 की, इसके बीच में यहाँ तक करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देते हैं, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं आयोजन पंच में 1500, तो 1500 किन दोनों के बीच में आता है 1000 और 2000 के बीच में, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर इधर बना देते हैं। ओके, बीच में 2000 और 1000 के बीच में, तो ये हमने बना दिया है। ओके, इस तरह से बना लिया है। अब इसके अंदर जो आपको डिज़ाइन बनानी है वो डिज़ाइन बना सकते हो। ओके, यहाँ पर कलर करना है, कलर इतना परीक्षा में ध्यान रखें, इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनाना है कि उसमें आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो। ओके, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखना है, जैसे यहाँ पर प्रमाण माप लिखते हैं, प्रमाण माप में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर x अक्ष पर विभाग, x अक्ष का विभाग, y अक्ष पर बराबर। यहाँ पर लिखा है x अक्ष पर हमने क्या लिया, ये x अक्ष है, ये इस पर क्या लिया है विभाग लिया है। और y ये वाला y अक्ष है, तो ये y अक्ष पे हमने क्या लिया है, y अक्ष पे हमने ये लिया है यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या ली है। ओके, कर्मचारियों की संख्या ली है और यहाँ पर लिखना है माप लिखना है 1 सेमी बराबर कितना लिया है, कितने का अंतर है यहाँ 1000 का, इसलिए 1 सेमी बराबर 1000 संख्या कर्मचारियों की। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, इस तरह से आपको करना है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी एक कंपनी का वार्षिक लाभ निम्नानुसार है, उसे योग्य आकृति में प्रस्तुत कीजिए। वर्ष दिया है, लाभ करोड़ में दिया है, 2010 10 दिया है, 2011 में 5 दिया, 2012 में -2 दिया, 2013 में 4 दिया, 2014 में 8 दिया, 2015 में 6 दिया है। ओके, और आपने ये 9वीं में सीखा होगा, आराम से थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं आया हो तो अब नहीं सीखा हो, मस्ती में रहे हो तो अब सीख लो, उसमें कोई तकलीफ दायक वस्तु नहीं है, बहुत सरल है, आप बना सकते हैं परीक्षा के अंदर और यहाँ पर भी सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, इसमें भी दंड चित्र बनाना है, क्योंकि 2010 अलग विभाग पड़ता है, 2011 अलग है, 2012 सन में दिया, तो इसको दंडा चित्र में ही बनाया जा सकता है, इसलिए दंड चित्र में हम इसको दर्शाएंगे।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ क्या लिख लेते हैं 2010, फिर ये लाइन छोड़ना है, फिर यहाँ पर 2011, फिर इधर छोड़ना है 2012, फिर 2013, फिर 2014। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ओके, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कितना दिया है 10, अंतर कितने का लेना है, आप एक एक का भी अंतर ले सकते हो, बराबर। यहाँ पर मैंने छोटा बनाया है, आप एक एक का लोगे तो भी आराम से बन जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने 2, 4, 6 लिया, आप 1, 2, 3, 4 ऐसे ले सकते हो। आप 10 है, 10 तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 10 तक ले जाएंगे, तो 10 है हमारा, कहाँ पर है, यहाँ तक। ओके, यहाँ 10 कर दिया। इन दोनों लाइन को सीधे डंडा लेके बना रहे हैं, दंड चित्र जिसको कहते हैं, एक बना दिया। दूसरा है यहाँ पर 5, तो 5 कहाँ आएगा, 6 और 4 के बीच में आएगा ना, ये 6 है और ये 4 है, ये 6 और 4 के बीच में आता है। तो इस पर बनाना है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाता है। ओके, तो यहाँ बना देते हैं हम लोग, यहाँ ये बना दिया और ये बना दिया, लो हो गया हमारा, कितना हो गया 5। अब ये -2 है, तो -2 भी हमने लेके रखा है, तो किधर जाएंगे, नीचे की ओर, कहाँ तक, यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ओके, -2, ये हमारा हो गया। ओके, अब आपने यहाँ लिख दिया, या यहाँ इधर नीचे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दो 2010, यहाँ भी लिख दोगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 2013 में देखते कितना है, 4, तो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 बना देते हैं। ओके, बना दिया इस तरह से। अब बोलता है 2000 कितना है, 2014, तो यहाँ पर 2014 में 8 दिया है, तो 8 और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए, बराबर, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। अब 2000 यहाँ पर और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2015 यहाँ पर लिख देता हूँ, 2015 कितना दिया है 6, तो 2015 में 6 यहाँ तक हो जाता है। ओके, इस तरह से हमने ये बना दिया है। अब आपको क्या करना है, डिज़ाइन बना देनी है, तो डिज़ाइन हम लोग ऐसे बना देते हैं, या फिर आप है ना पेंसिल कलर भर सकते हैं, ये वाला कलर यूँ करके फटाफट फटाफट फटाफट, फुट पट्टी से भी बनाओ तो और भी अच्छा लगेगा। ओके, इस तरह से हम लोग कर देते हैं। चलिए, दूसरा सवाल भी हो गया है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। ओके, तीसरा देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे मुंबई शेयर बाज़ार में 5 कंपनियों के अंशों के मूल्य 15 दिन के अंतराल में निम्न रूप से थे। इसका योग्य आकृति द्वारा प्रस्तुतिकरण कीजिए। कंपनी दी है और ABCDE दिया है, अंश बंद भाव दिया है, अंश का बंद भाव, और 15 दिन के बाद उसी अंश का बंद भाव मूल्य रुपए में दिया है। ए में दिया 40, 60, बी में 20, 80, सी में दिया है 100 और 150, डी में दिया है 80 और 60, ई में दिया है 30 और 10 दिया हुआ है। और यहाँ जो दिया है तो यहाँ पर 2 गुण दिए हुए हैं, 2 गुण लक्षणों की सूचना दी गई है, इसलिए पास पास की मतलब बहुगुणी दंड चित्र बनाएंगे, यानी 2 एकदम सटीक, जैसे एक एक यहाँ पर बनाया था हमने, एक एक बनाया था, तो हमें यहाँ पर 2 एक साथ में बनाना पड़ेगा। ओके, दंड चित्र द्वारा प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले सूचना को उतरते क्रम में गठित करने पर प्रथम क्या आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन दिखाई दे रहा है, तो ये सी दिखाई दे रहा है, तो प्रथम हम लोग इसको बनाएंगे। फिर दूसरे में किसको लेना है, फिर ज़्यादा कीमत इसकी और इसकी दिखाई दे, अब दोनों में से कंपैरिजन करें, किसकी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है, तो दूसरे नंबर पे हम लोग इसको चित्र बनाएंगे। तृतीय नंबर पे हम देखेंगे अब किसका ज़्यादा है, तो ये है। फिर उसके बाद कौन सा है, ये ई आएगा कि बी आएगा, तो देखेंगे तो यहाँ पर कौन आ सकता है, ई पहले आएगा यहाँ पर इसका, तो ई देख लेते हैं कितना है यहाँ, तो चौथा, और इसका हम लोग कर देते हैं 5वां क्रम। इस क्रम में हम पहले बनाएंगे, तो पहले इसको बनाते हैं। ओके, यहाँ हम लिख देते हैं क्या बनाएंगे, पहले सी। ओके, पहले नंबर पर क्या लिखा है, सी, तो सी बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हमारा सी। ओके, लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो सी में ध्यान से देखो आप, यहाँ पर तो कितना दिया है सी में, 100 और 150, तो हम पहले 100 देखते हैं। 100 यहाँ पर रहा,
तो ये हम लोग एक लाइन खींच दी यहाँ पर 100, ओके 100 खींच दिया है, और इसमें बीच दो है ना, इनके बीच में ऐसा खींच देना है, ओके 2 भाग कर देने के। ये हो गया 100 का, और इसका कितना है 60 100, यहाँ पर इसका 150 है, तो यहाँ 150 तक ले जाएंगे। 150 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में यानी 140 और 60 के बीच में यहाँ पर आ जाता है, के बीच में। आगे यहाँ पर देखो 140 और 60 के बीच में आएगा। इस तरह से इनको एकदम एक दूसरे से सटीक करके बनाना है। इस तरह से बना दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने लिखते हैं यहाँ पर इसका दूसरे का माप लिखना रह गया है, तो आप लिख लेना उसमें। यहाँ देखते हैं अब कौन सा आना चाहिए, दूसरे नंबर पर कौन है, देखो दूसरे नंबर पे डी है, तो यहाँ लिख देते हैं डी, ओके डी लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे डी में कितना दिया है 80, तो 80 इसको लेके जाते हैं। 80 कहाँ पर है, ये रहा, 80 यहाँ आ जाएगा, ओके। तो इधर बीच में लाइन खींच देते हैं, 80 वाली हो गया, ये 80 तक हो गया। अब ये कितना है, तो ये है 60, ओके 60 वाला कर देते हैं यहाँ पर। 60 यहाँ रहा, ये इस पर लाइन पे, ओके तो ये हो गया हमारा 60, ओके। अब कितना बोला है, अब कौन सा लेना है यहाँ पर, तीसरे नंबर पे ए, तो ए में कितना दिया है 40, तो यहाँ पर देखते हैं 40 कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ पर ये 40 की लाइन ये रही, ओके ये रही 40 की लाइन। यहाँ पर क्या है, यहाँ ए है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। फिर कितना दिया है, ए में 40 दिया है, फिर 60, तो 60 क्या करेंगे, 60 कहाँ पर आता है, तो 60 की लाइन ये रही, ओके यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ कितना कर देंगे 60, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आता है दूसरे नंबर पर डी बनाएंगे, दूसरे नंबर हो गया, चौथे नंबर पर ई बनाएंगे, बराबर। चौथे नंबर पर ई, यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, ई लिख देते हैं। कितना कितना बनाना है, 30 और 10, कितना कितना बनाना है 30 और 10, तो 30 और 10 यहाँ पर बनाते हैं। तो ये है ई 30 और 10, 30 कहाँ पर है, 20 और 40 के बीच में, ये तो 20 और 40 के बीच में यानी यहाँ पर आ जाएगा, ओके यहाँ बना देते हैं। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद कितना दिया है, 10 दिया है, 10 बनाएंगे, तो 10 कहाँ आता है, 0 और 20 के बीच में, मतलब यहाँ पर बीच में, ओके। तो इस तरह से हमने बना दिया। अब यहाँ पर 5वें नंबर पर हमको क्या बनाना है, बी, तो यहाँ लिख देते हैं बी, ओके यहाँ क्या लिख देते हैं बी। कितना कितना दिया है, बी में 20 और 30, तो 20 तो हमारे पास ये वाली लाइन 20 की है, तो यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं, ओके। फिर 30 बोला है, तो यानी कि 20 और 40 के बीच में होता है, तो यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ पर इतना बनाने के बाद आपको यहाँ क्या करना है कि 2 अलग अलग डिज़ाइन बनानी है, बराबर। एक मैं ऐसे बना देता हूँ, सब में करना है इसी प्रकार से। इस तरह से बनाते रहना है, ओके। अब ये आगे वाली लाइन में कैसे बना देते हैं, हम इसे बनाएंगे कि तिरछी, इस तरह से। आप और बेहतर कोई लाइन बना सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, ओके इस तरह से बना देते हैं। अलग अलग कलर भर दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रमाण माप, प्रमाण माप, ओके। प्रमाण माप में क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष पर क्या है, देश लिखा है, कंपनी लिखी है, क्या है कंपनी। एक्स अक्ष पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर कंपनी है, देखो ये कंपनी लिखा है, तो एक्स अक्ष पर हमने ABCD कंपनी लिखी है। अब वाई अक्ष पर देखते हैं, तो वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर क्या लिया है, 1 सेमी बराबर, जितने का अंतर लिया है उतना, तो कितने कितने का अंतर लिया है 20, तो 20
क्या है यहाँ पर, ये सब किस में दिए, रुपए में, 20 रुपये। ओके, मूल्य लिया है। ओके, भाव लिया है तो मूल्य लिख दिया हमने। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे इतना हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दर्शानी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर डिजाइन बनाई है, तो हमने 2 तरह की डिजाइन बनाई है। एक है यूँ तिरछी वाली, तो तिरछी वाली को क्या बोलना है, शेयर। यहाँ पर अंश जो दिया है, अंश का बंद भाव। ओके, अंश का बंद भाव या मूल्य रुपए में। एक हमने ली है कौन सी, एक हमने ली है ये से सीधी वाली, ऐसे ऐसे वाली। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इधर अंश का, बराबर, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद उसी अंश का बंद भाव, बराबर, मूल्य में रुपए। हो गया। अब हम लोग इस तरह करने के बाद चौथा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी एक वर्ष में 5 देशों में जन्म दर और मृत्यु दर की सूचना दी गई है, उसे योग्य आकृति द्वारा प्रस्तुत कीजिए। देश दिया है जन्म दर, मृत्यु दर। अमेरिका दिया है, जापान, भारत, जर्मनी, यूके। अमेरिका में 16.5, यहाँ पर 10.2, जापान में 20, बराबर 20.8 दिया है। कितना दिया है, 20.8। ओके, फिर 12.2 दिया है, इधर भारत में 34.2 और 20.4, जर्मनी में 16.4 और 10.3, यूके में 15.2 और यहाँ पर 12 दिया गया है। तो यहाँ दो गुण लक्षणों की सूचना दी गई है, इसलिए पास की यानी बहुगुणी दंड चित्र द्वारा इसको प्रस्तुत करेंगे। जन्म दर के और मृत्यु दर के लिए अलग अलग दंड चित्र बनाएंगे, जैसे हमने अभी तीसरे में बताया था। ओके, प्रत्येक देश के लिए इस प्रकार की सूचना दी हो तो पास के दंड चित्र और जन्म दर के अनुसार उतरते क्रम में रख करके पास के दंड चित्र बनाएंगे, उतरते क्रम में बनाते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सबसे पहले उतरते क्रम यानी सबसे बड़ा ज़्यादा अंतर किसका है, तो इसका भारत का है, तो पहले नंबर पर भारत आ जाएगा। ओके, पहले फिर किसका बनाना है, भारत का। फिर हमको किसका देखना है, तो यहाँ पर देखोगे 16.45, यहाँ 10.3, यानी एवरेज देखेंगे तो हम लोग जापान का 20 है यहाँ पर। जापान को हम लोग कितना बनाएंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर पर। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अमेरिका के, फिर अमेरिका का आता है तीसरा नंबर। ओके, क्योंकि देखोगे ना कीमत के अनुसार। अब 16 से फिर ये 5 है, ये कितना दिया है, 4। फिर कौन आता है, जर्मनी, बराबर, जर्मनी का चौथा नंबर। फिर यूके का 15 दिया है, यानी कि यहाँ पर 5वां नंबर। इस तरह से उतरते क्रम में बना देते हैं। आप अगर आपको नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, नंबर ज़्यादा काटने वाले नहीं है, पर अपने आपको होशियार बताना है कि हाँ हम होशियार हैं, इसलिए इस तरह से हम लोग बना देते हैं। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहले किसका बनाना है, भारत का, तो यहाँ लिख देते हैं भारत। ओके, कितना दिया है, 34.2 और 20.4। तो यहाँ पर आपने 5 का अंतर लिया है और इस तरह से बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पर वहाँ पर परीक्षा में कोई पॉइंट पे इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 34 है, तो 34 कहाँ आएगा, इतना ध्यान रख लो। फिर पॉइंट का जाने दो, पहले आपको यहाँ देखना है, ये कितना है, 30 और 35 के बीच में होती है। अब यहाँ पर देखोगे ना, तो बीच में ये लाइन और ये लाइन के बीच में 4 लाइन दी होती हैं, 1 2 3 4। ओके, अब ये है हमारा 30 का, बराबर। तो ये 30 होगा, ये 30 के बाद क्या आता है, 31, 32, 33 और ये 34। ये 34 वाली लाइन यानी कि 35 से जस्ट नीचे। ओके, तो हम लोग इधर ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहाँ भी इधर से 2 भाग, इसके 2 भाग कर देते हैं, आधा भाग यहाँ पर। ओके, अब ये कितना दिया है, 20.4, यानी 21 समझो इसको, 21 के आसपास है। तो यानी 20 तो यहाँ दिया है, तो 21 का आएगा थोड़ा, 20 के थोड़ा सा ऊपर कर देने का। ओके,
नहीं तो 20 वाला भी करोगे तो भी चल जाएगा। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, दूसरे नंबर पे कौन है, जापान, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जापान। जन्म दर कितनी है इसकी, 20.8 है, मतलब 21 है बराबर। तो ये 20 का ये दिया है, तो एक थोड़ा सा इसको ऊपर कर देने के, 20 के आसपास बस यूँ थोड़ा सा कर दो। ओके, थोड़ी गहरी लाइन कर देने का ऊपर साइड तो हो गया। अब यहाँ पर दिया है मृत्यु दर कितना है, 12.2। तो 12 कहाँ आएगा, तो 10 और 15 के बीच में 12 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये मैंने लाइन खींच दिया है। ओके, ये है, ये 10 वाली लाइन है, उसके बाद कितनी आती है, एक लाइन 11, तो दूसरी लाइन 12। ओके, इस तरह से ये यहाँ पर हो गया, समझ में आया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। अब जापान हो गया, तीसरा अमेरिका करना है। तो यहाँ लिखने का है अमेरिका। अमेरिका में कितना दिया, 16। 16 कहाँ आएगा, तो 15 से ऊपर, 15 से ऊपर, तो यहाँ पर 16 यानी कि थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं। ओके, 15 से ऊपर इसके 2 भाग कर देते हैं, इस तरह से बना दिया, तो 15 से ऊपर। ओके, अब कितना है, 10.2। 10.2 मतलब 10 से 10 पे कर देना है कि 10 पे कर दिया हमने, और थोड़ा सा गहरी लाइन कर दो तो ऊपर हो गया, बस हो गया। अब हमको तीसरे नंबर पे क्या लेने का है, चौथे नंबर पे जर्मनी। जर्मनी, ओके, जर्मनी में कितना दिया, 16.4। तो 16.4 मतलब 15 वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर। ओके, और उसके बाद कितना दिया, 10.3 दिया है। 10.3 दिया है, तो 10 का लाइन ये रही, यहाँ पर 10 और थोड़ी सी गहरी लाइन ऊपर साइड कर देने की, हो गया। अब यूके में कितना दिया है, जन्म दर दिया है 15.2। तो 15.2 दिया है यहाँ पर, तो देखेंगे 15.2 यानी कि 15.2 यानी 15 तक हम लोग ले जाते हैं। ओके, 15 से पर गहरी लाइन कर देने का हो गया। 12 दिया है, तो 12 कहाँ आएगा, तो 10 और 15 के बीच में 12 आता है, ये 10 की लाइन, ये 15 की लाइन। तो देखोगे एक लाइन पे होता है 11, दूसरी लाइन पे होता है 12। ओके, बीच में लाइन दिया होगा अगर आलेख पे बना रहे हो तो। ओके, इधर इसमें इसके अंतर 5 का अंतर होता है, तो इसलिए बीच में 4 लाइन होती हैं, एक यहाँ से गिना जाता है बीच की 4 लाइन, यानी कि इस तरह से 5 में हो जाती है। ओके, अब आगे देखेंगे, इसमें डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो डिज़ाइन हम लोग इसमें ऐसी लाइन खींच दी है, ऐसी लाइन खींच देते हैं आगे वाले में। ओके, इस तरह से लाइन खींचते जाना है आपको। तो इस तरह से हमने ये लाइन खींच दी है। अगले में आपको डिज़ाइन बनाना है, क्या डिज़ाइन बनाना है वो सोचो। अब मैं इसमें ऐसा कैसे डिज़ाइन बना सकता हूँ, तो इसमें इसको ऐसे कलर कर देता हूँ, दोनों अलग अलग दिखाई देने लगी। ओके, इस तरह से हम लोग इसको ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं। तो ज़्यादा अंतर दिखाई दे रही है, ऐसी डिज़ाइन नहीं बनाने के दोनों के एक जैसे लग रहे हों, थोड़ा अंतर थोड़ा होना चाहिए। ओके, इस तरह से हमने बना दिया। अब हमको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्रमाण माप। तो यहाँ लिखते हैं प्रमाण माप में क्या लिया था, आप पहले लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। एक्स अक्ष पर क्या लिया है, तो ये सब क्या है, देश है, तो यहाँ पर लिखेंगे देश। वाई अक्ष पर क्या लिया है, तो वाई अक्ष पर हमने लिया है जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर। ओके, और माप क्या लिया है, 1 सेमी बराबर कितने का अंतर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 से 5 मतलब 5 का अंतर लिया है। ओके, 1 सेमी बराबर 5। 5 क्या है, ये मृत्यु दर दी गई है बराबर, 5 सेमी
जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर है। ओके, इस तरह से लिख दिया। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।